क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2023 का, वेरिएंट 42। डिफाइन रेडियन। रेडियन क्या है जी? Angle subtended at the center of the circle when the arc length is equals to the radius of the circle. जी बिल्कुल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा जी, ये देखें, इन्होंने दिखाया है कि ये आपका जो है क्लॉक है और उसका ये जो दिखाया हुआ है वो मिनट हैंड है, और उसके ऊपर उन्होंने मॉडलिंग क्ले लगाई हुई है। अब जब मॉडलिंग क्ले इसके ऊपर चिपकाई हुई है तो वो अपने वेट की वजह से इस सुई के ऊपर नीचे की तरफ एक पुशिंग फोर्स लगा रही है। मॉडलिंग क्ले सुई के ऊपर, नीडल ऑफ द क्लॉक के ऊपर पुशिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, और बदले में जो आपकी सुई है वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मॉडलिंग क्ले पर लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आप कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं या रिएक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब है कि मॉडलिंग क्ले पे टोटल 2 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन मॉडलिंग क्ले। मैं वैसे ही एनालिसिस मैंने स्टार्ट कर दिया शुरू में ही, बट ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। ठीक है जी, तो मॉडलिंग क्ले ये क्या बनेगा जी? वेट डाउनवर्ड और पुशिंग फोर्स अपवर्ड, यानी कि मैं उसको F कह लेती हूँ। ठीक है, जो कि लग रही है और ये टोटल फोर्सेस हैं जो मॉडलिंग क्ले पे एक्ट कर रही है। वेट ऑफ द मॉडलिंग क्ले एंड रिएक्शन फोर्स बाय द नीडल या मिनट हैंड। ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स बाय द मिनट हैंड आ जाएगा FM। अच्छा, उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द मिनट हैंड। आपने ओमेगा निकालनी है। अब यस, ओमेगा जो होता है वो 2π/T होता है, और ये मिनट हैंड अपना 1 रोटेशन 60 हाँ जी 1 मिनट में कंप्लीट करता है ना, नहीं 60 मिनट्स में, सॉरी, मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 इंटू मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2π डिवाइडेड बाय 3600, और ये ओमेगा की वैल्यू बन जाती है 1.7 इंटू 10⁻³ रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1400 सेकेंड्स के दौरान द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले, यानी ये जो मॉडलिंग क्ले का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब सारा क्वेश्चन मॉडलिंग क्ले के ऊपर घूम रहा है, मूव्स थ्रू अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 0.44, यानी मॉडलिंग क्ले इतना डिस्टेंस 0.44 मीटर के इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, और टाइम भी उसने बता दिया कि कितने टाइम में कवर करेगा। तो इसमें आपने निकालना क्या है? एंगल निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे एंगल? अगर आप सोच रहे हैं कि S=r θ करेंगे तो आपके पास एंगल तो निकल आएगा, डिस्टेंस क्योंकि दिया हुआ है, लेकिन रेडियस नहीं है कि ये कितने डिस्टेंस पे ये चीज़, यानी L की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो फिर रेशो लगाएंगे। यस, रेशो भी लगाई जा सकती है। यस, कैसे रेशो लगाएंगे जी? 3600 सेकेंड्स के अंदर कितना एंगल वो कवर करता है? 2π रेडियंस के बराबर एंगल कवर करता है, तो 1400 सेकेंड्स के अंदर कितना एंगल कवर करेगा। ठीक है जी, एक ये मेथड हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ω=Δθ/Δt लगा लें। ओमेगा आपने पीछे निकाला हुआ है, वो पुट करेंगे, टाइम आपको पता है कि 1400 सेकेंड्स है, उससे भी एंगल निकल आएगा। तो देयर आर 2 मेथड्स। नेक्स्ट जी, डिटरमिन L। अब L वही रेडियस मालूम करना है, तो अब आप S=r θ लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, और ये क्वाइट इजी होगा। तो ये हमने S=r θ निकाल लेना है, हमारी आर्क लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट जी, असल जो सवाल जिसके लिए ये किया है वो असल में ये आखिरी D पार्ट है जो बहुत ही ट्रिकी है। कहता है जी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूला v²/r और ω²r होते हैं। ठीक है जी, जब मैं पूछूँ तो तभी बताया करें। तो ये जी आपका आ जाएगा 5.5। ओमेगा भी आपने पीछे निकाला था, और वो r जो है वो लेंथ L थी ना,
तो वो भी निकाल लिया था, तो ये आपकी आ जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतनी। यूज़ योर आंसर इन सी पार्ट 3 टू एक्सप्लेन वाई द वेरिएशन विद टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यूज़ योर आंसर इन सी पार्ट 3, यानी आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करना है, गौर से देखें, और क्या एक्सप्लेन करना है, वाई वेरिएशन विद टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय मिनट हैंड ऑन द पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले इज़ नेग्लिजिबल एज द मिनट हैंड अंडरगोज 1 फुल रेवोल्यूशन। जब वो पूरी एक रेवोल्यूशन मूव करता है तो वो कह रहा है कि बताएं कि जो आपका पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, किसकी तरफ से फोर्स लग रही है, मिनट हैंड की तरफ से जो फोर्स लग रही है, वो उसकी वेरिएशन आपने एक्सप्लेन करनी है। कहते हैं एक्सप्लेन वाई द वेरिएशन विद टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय मिनट हैंड ऑन पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले इज़ नेग्लिजिबल। आपने ये बताना है कि जो मिनट हैंड मॉडलिंग क्ले के ऊपर पुशिंग फोर्स लगा रहा है वो वेरी नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है। समझ आ गई जी बात की, सवाल की समझ आई है कि आपने सी के थर्ड पार्ट को देख के उसका रेफरेंस दे के उसको यूज़ करके हम ये प्रूव करके देना है कि मिनट हैंड जो मॉडलिंग क्ले पे पुशिंग फोर्स लगा रहा है वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। क्या कह रहे हैं, वेरिएशन इज़ नेग्लिजिबल। तो ये बात प्रूव करनी है। बहुत मज़े की बात है जी। आपको पता है कि क्या सीन होता है कि जब भी कोई चीज़ ऐसे सर्कल में घूमती है तो अगर मॉडलिंग क्ले मैं यहाँ पे उसकी अगर मैं बनाऊँ तो जब वो मॉडलिंग क्ले इस तरह होगी तो मुझे बताएं कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या लगेगा, W माइनस पुशिंग फोर्स फ्रॉम द नीडल। ये इक्वेशन लगेगी ना जब वो टॉप पे है, ठीक है। जब वो सुई जो है वो 12 के ऊपर होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अब ज़रा इसको आप खोल लें, MAC इज़ इक्वल टू MG माइनस पुशिंग फोर्स आ गई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर आ गई, ये G आ गई, माइनस दिस इज़ द पुशिंग फोर्स फ्रॉम द नीडल पर यूनिट मैस, ठीक है जी। ये आ गया सीन हमारा। अब मुझे बताएं कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये तकरीबन 0 के बराबर है, ये तो तकरीबन 0 के बराबर बन रही है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं ये देखूं तो G और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स बाय द मिनट हैंड ओवर मैस, ये आ जाएगी। तो अगर G भी कांस्टेंट है और मैस ऑफ द मॉडलिंग क्ले भी कांस्टेंट है तो आपकी जो फोर्स फ्रॉम द मिनट हैंड है वो भी कांस्टेंट निकल आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। और अगर आप इसको यूं करें कि आपकी सुई नीचे हो जाए, यानी जब वो घूमते घूमते यहाँ 6 पे आ जाएगी, तो फिर मुझे बताएं कि कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। एक वेट लगेगा मॉडलिंग क्ले का, और क्या लगेगा जी, अब वो क्या करेगी, सुई को नीचे की तरफ पुल कर रही होगी तो सुई उसको बदले में ऊपर की तरफ पुल करेगी, तो जो फोर्स बाय द मिनट हैंड ऑन द मॉडलिंग क्ले अपवर्ड हो जाएगी। ये मैं डिफरेंट सिनेरियोज़, क्योंकि उसने कहा है ना 1 कंप्लीट रोटेशन पे बात करनी है। अब जब आपकी सुई नीचे की तरफ होगी तो आप इक्वेशन मुझे लिखवाएं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू FM माइनस W, दिस इज़ द फोर्स बाय द मिनट हैंड ऑन द मॉडलिंग क्ले। तो यहाँ पर भी फिर वही बात आ जाती है कि ये MAC इज इक्वल टू FM माइनस MG, और आप देख सकते हैं कि ये अगर तकरीबन 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर तकरीबन ना होने के बराबर 10⁻⁻⁷ में आ रही है, तो फिर आप देख सकते हैं कि दोबारा से आपकी जो मिनट हैंड की वैल्यू, फोर्स बाय द मिनट हैंड की वैल्यू फिर से वेट के बराबर आ रही है। यहाँ पे भी तो वेट के बराबर ही आ रही थी, मिनट हैंड की ऊपर जो फोर्स बाय द मिनट हैंड है वो MG के बराबर ही आ रही थी। तो 2 केसेस में आपको मैंने प्रूव करके दे दिया, ठीक है जी। सो इस वजह से यह हमारी बात क्लियर हो जाती है। अब मैं मार्किंग स्कीम पढ़ती हूँ। कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है G के मुकाबले में तकरीबन नेग्लिजिबल है। फिर कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द वेट, ठीक है, और फोर्स एक्सर्टेड बाय मिनट हैंड इज़ इक्वल टू वेट। ये यानी जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है, मैंने क्या रिज़ल्ट निकाला कि फोर्स बाय द मिनट हैंड इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द मॉडलिंग क्ले, तो प्रूव हो गया, ठीक है। इन्होंने भी यही लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में कि एक बात ये लिखते हैं कि ये जो चीज़ 0 के बराबर है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, और फिर
वो कहते हैं कि फोर्स बाय द मिनट हैंड जो है वो वेट के बराबर है, दूसरा पॉइंट ये लिख रहे हैं। तो मैंने भी तो आपको ऐसे ही समझाया है कि सेंटीपिटल फोर्स की पहले मैंने इक्वेशन बनाई कि मॉडलिंग क्ले पे टॉप पे सेंटीपिटल फोर्स की क्या इक्वेशन बनेगी, बॉटम पे क्या बनेगी, और उसके बाद मैंने वैल्यूज़ डाली और आपने देख लिया कि वो जो फोर्स थी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तकरीबन 0 बन रही थी, तो फोर्स बाय द मिनट हैंड एंड वेट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है जी।